आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता 90% से अधिक हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता 90% से अधिक हो। तो ये यहाँ पर हमारे पास बर्नौली परीक्षण का क्वेश्चन है। और बर्नौली परीक्षण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एक्स बराबर आर बराबर एन सी आर पी की पावर आर गुणा क्यू की पावर हो जाती है हमारे पास एन माइनस आर। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पी प्लस क्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर हमारे पास पी क्या होती है, पी होती है सफलता की प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता में पूछी होती है। क्यू होती है असफलता की प्रायिकता। और जो एन होता है वो होता है हमारे पास हम नंबर ऑफ हम कितने कितने परीक्षण कर रहे हैं वो। और जो आर होता है हमारे पास वो होता है कि हमें कितनी सफलताएं चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या बोला कि न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक जीत आना। तो जीत आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सफलता क्या हो जाएगी, पी। यहाँ पे हमारे पास सफलता पी हो जाएगी जीत आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालते तो जीत आने की प्रायिकता क्या हो जाती है, 1/2। टोटल 2 कंडीशन होती है, चित्त और पट। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। तो पी प्लस क्यू बराबर 1 है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना सिक्का एन बार उछाला जाता है, माना, क्योंकि हमें पूछा है कितनी बार उछालना है, तो माना सिक्का एन बार उछाला जाता है। सिक्का एन बार उछाला जाता है तो हमें क्या निकालनी है कि सफलता की प्रायिकता जो हमें कितना बोला है, यहाँ पे कितनी सफलता चाहिए, कम से कम एक जीत की प्रायिकता। तो कम से कम एक जीत हमारे पास क्या है यहाँ पर, सफलता। तो यहाँ पर हमें कम से कम एक जीत बोला है, तो कम से कम एक जीत का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू है, कम से कम का बोलता है हमें तो हम अधिकतम तक जाते हैं। तो कम से कम मान लो हमें एक जीत बोला है, मतलब कम से कम एक बोला है, तो वो उसकी जगह हमारे पास एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा। और कितनी बार उछाला जा रहा है सिक्का, एन बार उछाला जा रहा है, तो एन तक काउंट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कम से कम एक, तो एक से चालू होकर यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये एन तक। तो बर्नौली परीक्षण में हमारे पास किसी घटना के घटित होने की जो टोटल प्रायिकता होती है वो हमें पता है कितनी होती है, एक। ये हमारे पास किसके बराबर होती है, सफलता की प्रायिकता हमें 0 चाहिए, प्लस सफलता की प्रायिकता हमें 1 चाहिए, प्लस डैश डैश डैश, ये होता है हमारे पास पी एक्स बराबर एन। तो यहाँ पे हमारे क्या निकालना, हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। तो 1 से लेकर एन तक हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास इसका जो प्रायिकता को मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी एक्स बराबर 0। अगर मैं पी एक्स बराबर 0 को उधर ले जाऊँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कम से कम एक चित आने की जो प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 1 माइनस, ये पी एक्स बराबर 0 को इधर ले जाऊं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे x बराबर 1 से लेकर n तक कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी 1 माइनस पी एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रायिकता का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन 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 बार उछाला जा रहा है, तो परीक्षण की संख्या एन हो जाएगी सी। आर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, हमें 0 सफलता चाहिए। तो हमारे पास सफलता क्या थी, चित्त आना। तो चित्त आने की प्रायिकता की पावर कितनी हो जाएगी, 0। और जो असफलता थी पट आना, उसकी प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी, एन माइनस आर। तो एन माइनस 0 तो एन। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 की पावर एन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रायिकता 90% से अधिक हो, कम से कम एक जीताने की जो प्रायिकता है वो 90% से अधिक हो। तो यहां से हमारे पास हम प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं यहां से कि 1 माइनस 1/2 की पावर एन ग्रेटर देन 90% से अधिक हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 90%, तो 90/100। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2/n, ये 90/100 है, तो ये इसको मैं 9/10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का 1/2n इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये 9/10 इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9/10 बराबर ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
2 की पावर n ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरफ अगर 2 की पावर में होता तो हम सॉल्व भी कर पाते, तो यहाँ पे मैं log ले लूंगा, तो दोनों पक्षों में log लूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n log 2। log की प्रॉपर्टी होती है log a की पावर m होता है, तो m log a लिख सकता हूँ मैं, तो n log 2 ग्रेटर देन log 10। तो log 10 की हमारे पास 10 बेस पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और log 10 की वैल्यू 10 बेस पे होती है हमारे पास 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n ग्रेटर देन 1/0.3, और ये हमारे पास कुछ समथिंग आता है 1/0.3 को करूंगा मैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.33। तो n की वैल्यू 3.33 से बड़ी होनी चाहिए। n हमने क्या माना था कि हम सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, हमारे पास कितने परीक्षण कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या था, n था। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक होगा, वो भी क्या होगा, सिक्के को मैं एक बार उछाल सकता हूँ, 2 बार उछाल सकता हूँ, 3 बार उछाल सकता हूँ, 4 बार उछाल सकता हूँ, 3.33 बार तो उछाल नहीं सकता, या कोई डेसिमल नंबर में तो उछाल नहीं सकता। तो n की वैल्यू 3.3 से जो बड़ी संख्या होगी पूर्णांक में वो क्या होगी, 4। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिक्के को हम -1 बार नहीं उछाल सकते, तो हमारे पास जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 4, ताकि हमारे पास कम से कम एक जीताने की प्रायिकता कितनी है, 90% से अधिक। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।